लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ ln ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर डोमेन वर्ड का इस्तेमाल किया गया, फंक्शन का इस्तेमाल किया गया। आई एम श्योर फंक्शन का मतलब हम सब जानते हैं। अब डोमेन, अगर मैं बिल्कुल लेमन भाषा में बोलूँ कि हर उस बच्चे को समझ आए मेरी बात, तो डोमेन का मतलब होता है, डोमेन का क्या मतलब होता है कि द सेट ऑफ द परमिसिबल रियल वैल्यूज, सेट ऑफ द परमिसिबल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स जो कि इस फंक्शन में इनपुट हो सकती है। यानी डोमेन का मतलब है वो सारी परमिसिबल एक्स की रियल वैल्यूज जो एक फंक्शन में इनपुट की जा सकती हैं, यानी इनपुट करने पर एक वैलिड आउटपुट आता है। राइट? अब क्वेश्चन पे जाने से पहले अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स दिया है ln ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, तो ये श्योर है हमें इस फंक्शन के अंदर में, इस सवाल में यूज़ किया गया जो फंक्शन है, क्या क्या यूज़ किया गया। एक तो अंडर द रूट है, एक ln यानी लॉग बेस में e, और एक कॉट इनवर्स एक्स। तो तीन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। अब हमें ये मालूम है कि अंडर रूट के अंदर में अगर t लिखा है तो पहली बात t डिफाइन तभी होगा जब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आ रही है तो डिनोमिनेटर में 0 मैथ्स में अलाउड नहीं होता। अब रही बात लॉग की, ln की यानी, तो आइए लॉग x के ग्राफ के भी बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, और फिर कॉट इनवर्स x के ग्राफ के बारे में भी बात करते हैं थोड़ी सी, और फिर सवाल पे चलते हैं। करेक्ट? तो चलिए, तो सबसे पहले मैंने कहा log x टू द बेस a, तो यहाँ पर दो बातें होती हैं, या तो a 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, या a 1 से लेकर के इन्फिनिटी, a यानी कि बेस, और जो x होता है वो पॉजिटिव होता है इनपुट। सही है? तो ln x का मतलब बेसिकली है log x टू द बेस e, जहाँ पर e की जो वैल्यू है 2.7 से लेकर के 2.8 के बीच में होती है, और e को हम लोग कहते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। ठीक है? और ये एक इर्रेशनल नंबर है। करेक्ट है? तो ln x अगर a यानी 1 से इन्फिनिटी है तो तभी हम e इसी रीजन में आ रहा है, तो यानी उस केस में जो ग्राफ होता है, आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये ग्राफ होता है। ठीक है? ये पॉइंट होता है 1,0, यानी ये तब है ग्राफ जब a की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी है, और इसी तरह अगर a की वैल्यू अगर 0 से लेकर के 1 होगी तो ये ग्राफ हो जाता है। ठीक है? तो इस सवाल में जो चीज़ें यूज़ की गई हैं, अंडर रूट के बारे में हमने बात की, ln के बारे में हमने बात की, अब कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये जो ग्राफ बना है आपके सामने, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x। ये ग्राफ बना है y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ x का। ठीक है? एक्चुअली कॉट इनवर्स x के अंदर में जो x है कोई भी रियल वैल्यू अटेन कर लेता है, यानी वो उसकी डोमेन होती है। करेक्ट? आप देख पा रहे होंगे ग्राफ से, ये बात समझ में आ रही होगी आप सभी को देखते ही कि ये जो द वन विच इज़ मेड बाय द ब्लू कलर, या फिर हाईलाइट हो रखा है जो कलर, दिस वन, आई एम सेइंग दिस वन, ध्यान से देखें, x की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है और पीछे x माइनस इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा, यानी ये इनपुट अलाउड है इसके अंदर में, इनपुट इज अलाउड इन इट, x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक? और जो y है वो वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक इनपुट या आउटपुट अलाउड है, डिपेंडिंग ऑन दिस इनपुट। तो y की वैल्यू आप सब लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूँ मैं, ये जो लाइन है, द वन आई हैव हाईलाइटेड, दिस लाइन is never going to meet the either the x-axis on this side
और द लाइन y इक्वल टू पाई ऑन दिस साइड, ये कभी मीट नहीं करेगी। तो इस ग्राफ के अंदर में अगर मैं आप सबको जानकारी दूं तो कि जो x एक्सिस है एक, और इसी तरह जो y इक्वल टू पाई, ये जो दोनों लाइंस हैं ये एसिम्पटोट की तरह एक्ट करती हैं। एसिम्पटोट का मतलब समझते हैं? एसिम्पटोट का मतलब होता है एक ऐसी ग्राफ अगर किसी लाइन को इन्फिनिटी पे जाके मीट करता है, या डायरेक्टली बोलूँ कि मीट नहीं करता है और इन्फिनिटी के नज़दीक 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 और आती रहेगा ये ग्राफ अगर उस लाइन के, तो ऐसी लाइन को एसिम्पटोट कहा जाता है। ठीक, तो ये तो कुछ बातें हुई रिलेटेड टू दी ऑल द थिंग्स इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। अब आइए दोस्तों हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब अंडर रूट के अंदर में हमने देखा कि ln ऑफ कॉट इनवर्स x अवेलेबल है, तो यहाँ तक हमने अभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीख लिए इस सवाल में। अब बात करते हैं ln ऑफ कॉट इनवर्स x अंडर रूट के अंदर में। तो ln ऑफ कॉट इनवर्स x अंडर रूट के अंदर में, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में अवेलेबल है कॉट इनवर्स x, ln ऑफ कॉट इनवर्स x, तो इक्वल टू 0 तो होने से रहा, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब बेसिकली यहाँ पर लॉग बेस में e है, कॉट इनवर्स x, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है। अब ये बेस e है यानी बेस 1 से बड़ा है, तो लॉग की इनइक्वालिटी के साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कॉट इनवर्स x जो है यहाँ से आ गया ग्रेटर देन 1 आ गया। करेक्ट है। और ये अंडरस्टूड है बात, ln के अंदर में कॉट इनवर्स x आ रहा है, हम जानते हैं कि ln के अंदर में कोई क्वांटिटी पॉजिटिव ही होनी चाहिए थी, लेकिन जब हमने बात कर ली या निकल के आ गया कि कॉट इनवर्स x 1 से बड़ा है, तो अंडरस्टूड है वो 0 से तो बड़ा होगा ही होगा। करेक्ट है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब यहाँ पर एक बच्चे गलती करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक पाई जाती है जो कि गलत है, विच इज़ रॉन्ग। क्या रॉन्ग है? डायरेक्टली बच्चे लिख देते हैं इसका मतलब है x ग्रेटर देन कॉट 1। ये बिल्कुल गलत है बात। ठीक, ये बिल्कुल गलत है बात। क्या गलती है इसके अंदर में? ध्यान से देखिए दोस्तों कि इसका मतलब ये नहीं है कि कॉट इनवर्स लिखा है तो इसको कॉट को उधर ले जाओ और आंसर आ जाएगा। नो, आप ऐसे समझें इस बात को, दिस इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन। ठीक, ये मैंने आप सबसे बात कर ली। तो अब सही क्या है चीज़? अब सही के बारे में बात करूं तो आप ऐसे समझे दोस्तों कि जो ये बात लिखी है कॉट इनवर्स x ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब आप ऐसे समझें कि ये लिखा है f1x इज़ ग्रेटर देन 1। जो फंक्शन है f1x है वो मेरा कॉट इनवर्स x है। इसको भले ही आप gx मान लो या वटेवर, या एक कांस्टेंट है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये जो कॉट इनवर्स x का ग्राफ जिस x के लिए 1 से बड़ा होगा, आई एम राइटिंग इट डाउन, वी आर इंटरेस्टेड इन ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x। कौन सी वैल्यू x की? फॉर विच द फंक्शन f1x इज ग्रेटर देन 1। तो बेसिकली मुझे f1x का क्या करना चाहिए? मुझे इसका मैं ग्राफ बना लेता हूँ, इसका मैं ग्राफ बना लेता हूँ। और f1x मेरा क्या है? कॉट इनवर्स x है, और कॉट इनवर्स x का ग्राफ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये समझ चुके हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों कॉट इनवर्स x के ग्राफ के बारे में जिक्र करते हैं। तो ये रहा आपके सामने कुछ सोल्यूशन। कॉट इनवर्स x का ग्राफ, ये लाइन जैसा कि मैंने कहा ये इन्फिनिटी पे जाकर के मीट करेगी इधर, और इधर ये दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 0,π। तो ये ग्राफ है आपका कॉट इनवर्स x का। हमने कॉट इनवर्स x ग्रेटर देन 1 के बाद मैंने ये आंसर लिख दिया नीचे x इज लेस देन कॉट 1। कारण क्या है? आप ध्यान से देखें दोस्तों, कॉट इनवर्स x 1 से बड़ा होना चाहिए, और ये जानते हैं हम, यहाँ पर ये पॉइंट कॉट इनवर्स x की वैल्यू 0, कॉट इनवर्स x की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर π/2 आ गई। ठीक है, अब ये 1 से बड़ा होना चाहिए, तो कॉट इनवर्स x ये 0 है, ये π/2 है। π/2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.5 समथिंग आएगी। अब कॉट इनवर्स x इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 1 आ रहा होगा। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में, आई एम टॉकिंग अबाउट 0 से लेकर के जो π/2 है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 1 आ रहा होगा। अब जो वो 1 आया
वो वैल्यू कहीं ना कहीं लेटेस्ट से हमने ये मार्क कर ली। अब वो कब आया, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मैं लिख दे रहा हूँ, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, किस एक्स की वैल्यू पर कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 आई। तो वो नज़र आ रहा है ग्राफ से ही कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉट 1, एक्स की वैल्यू कॉट 1 पर एट एक्स इक्वल टू कॉट 1, कॉट इनवर्स एक्स है उसकी वैल्यू 1 आ गई। ये बात अपने को समझ आ गई। अब हमें चाहिए कॉट इनवर्स एक्स जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। अब दोस्तों, अब अगर मैं आप सबसे बात करूं 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा मुझे ये देख करके समझ में आ रही है बात कि ये जो रीजन है, दिस वन आई हैव हाईलाइटेड, यही रीजन है कि कॉट इनवर्स एक्स 1 से बड़ा है। ठीक है, ये 1 से बड़ा है और कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 कहाँ आ रही है, कॉट 1 पर आ रही है। जब हमने ये बात नोट डाउन कर ली, इसकी वैल्यू कॉट 1 पर आ रही है, तो इसका मतलब इससे पहले ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जब हमने कहा कॉट इनवर्स एक्स हमें 1 से बड़ा चाहिए, तो दिस इज द शेडेड रीजन और दिस इज द रीजन आई एम इंटरेस्टेड इन, दिस वी आर इंटरेस्टेड इन, राइट। जब हमें ये बात समझ में आती है और क्लियर है, तो x जब cot 1 से पीछे होगा, देखिए ध्यान से दोस्तों, x अगर cot 1 से छोटा है तब हमें ये बात होल्ड ट्रू कर रही है, जिसमें हमें जिस रीजन में हमारा इंटरेस्ट है। क्योंकि ध्यान से एक और बार देखें कि यहाँ पर आ रहा है x की वैल्यू cot 1 है, क्योंकि ये तो x एक्सिस है, राइट। यहाँ पर x की वैल्यू cot 1 है, तो जैसे जैसे x cot 1 से बड़ा होता जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू घटती जा रही है, फंक्शन की वैल्यू घटती चली जा रही है। और हमें तो cot इनवर्स x 1 से क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, मतलब दिस वन। ये भी मैं ग्राफ शेड कर दे रहा हूँ, पहले मैंने रीजन शेड करा, अब दिस रीजन आई एम इंटरेस्टेड इन कि ये जो ग्राफ है ये जो है cot 1 से, ये 1 से बड़ा है। अब ये ग्राफ किस रीजन में आ रहा है, इस रीजन में आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि जो cot इनवर्स x का ग्राफ है, एज cot इनवर्स x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, cot इनवर्स x क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए जो हमने ये आंसर निकाला कि x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के cot 1, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और ये डोमेन आ गई, विच मेक्स द ऑप्शन नंबर, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी एज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई एम श्योर इस क्वेश्चन में हमें जो कॉन्सेप्ट, जो कीवर्ड्स जो बताए गए वो समझ में आए, ग्राफ समझ में आया, एंड फाइनली क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है।